अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग डिफरेंट क्लिप्स को जोड़कर मैंने बनाया है, जिसमें मैं बात करूँगी बच्चों की हेल्थ केयर के बारे में कि जापान में बच्चों के हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं, इनका रूटीन चेकअप कैसे होता है, बच्चों का कैसे हेल्प किया जाता है, इन सब के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी। आर्यन की तबीयत ख़राब थी, सो इसको लेकर मैं जो है वो हॉस्पिटल आई थी। और ये आर्यन का हॉस्पिटल है, यहाँ का कार्ड और यहाँ का जो है वो चेकअप जो है वो आर्यन का इसी हॉस्पिटल में होता है। ये जब बीमार होता है तो मैं इसको यहीं पर लेकर आती हूँ। सो ये हॉस्पिटल की अंदर की साइड्स हैं। यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल जब एंटर होते हैं तो अपने जूते जो हैं वो बाहर वाले हम लोग यहीं पर उतार कर हॉस्पिटल के जूते जो है वो पहन कर अंदर आते हैं। यहाँ पर सफाई का, बच्चों की केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग एक साथ नहीं बिठाया जाता ताकि एक दूसरे को जर्म्स वगैरह जो है वो ना लगे। यहाँ पर बच्चों की बहुत केयर की जाती है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर जो है बच्चों के अलग से रूम है। यहाँ मैं ये डॉक्टर का रूम है। यहाँ पर हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जाते, बल्कि डॉक्टर चेकअप करने आपके पास आता है। और यहाँ पर बच्चों के हॉस्पिटल्स को बच्चों के हिसाब से डेकोर किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो तंग ना हो और इजीली यहाँ पर एंजॉय कर सके और वो स्ट्रेस वगैरह ना लें कि शायद हम पता नहीं किस जगह पर आ गए हैं। हॉस्पिटल में बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, उनके टॉयज़, उनके खेलने की अलग साइड जो है वो बनाई जाती है। यहाँ पर चेकअप के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और ये बाहर का जो है वो एरिया है। यहाँ पर ये साइड डोर भी है, छोटा डोर है जो हर एक का जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ मेन भी है और साइड डोर भी है, दोनों तरफ से अंदर आ सकते हैं। एक साइड से एंट्री होती है, दूसरी साइड से चेकअप करवा के आप बाहर जा सकते हैं। और ये था यहाँ पर एसी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, डिफरेंट। सो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। सो ये हॉस्पिटल का जो मेन फ्रंट साइड है, ये उसकी वीडियो थी। और यहाँ पर हॉस्पिटल आकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। बहुत प्यारी सी जगह लगती है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं और बिल्कुल भी जो है वो घबराते वगैरह नहीं है। यहाँ पर आ गई थी फार्मेसी, और यहाँ पर डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख के दी थी फार्मेसी से, ये वहाँ पर आकर मैंने मेडिसिन वगैरह ली। और उसके बाद घर आकर मैंने ये देखा कि उन्होंने क्या क्या दिया। ये प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस टाइम देनी है, कितने ग्राम है और इसका क्या क्या फ़ायदा है सब। और ये इसकी डायरी है जो कि फार्मेसी वालों ने दी थी, जहाँ से हमने मेडिसिन ली थी। ये 5-6 जो है वो डिज़ाइंस मेरे आगे रखे कि आप सेलेक्ट करके आप कौन सा डिज़ाइन रखना चाहती हैं। सो जल्दी में मैंने यही सेलेक्ट किया। और यहाँ पर जो मेडिसिन हमने ली उसकी चिट जो है वो रसीद, उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो मेडिसिन जिस मर्ज़ की होती है उसके अलग अलग जो है वो कवर बना होता है, और उस पर भी पूरी डिटेल लिखी होती है कि कौन सी दवाई किस टाइम पर देनी है, कितने टाइम देनी है और किस हिसाब से। यहाँ पर कोई जो है वो कैप्सूल, गोली कुछ नहीं होता, सिर्फ ये साशे होते हैं जो कि पानी में ढाल कर बच्चों को देने होते हैं। और 0.6-0.7 ग्राम से ज़्यादा नहीं होते, और कोशिश करते हैं कि ये कम से कम मेडिसिन दे, ज़्यादातर इसको अवॉइड ही करते हैं। और ये है मेडिकल बुक। यहाँ पर हर बच्चे की ये मेडिकल बुक होती है, इसमें पूरी डिटेल होती है। बच्चों की वैक्सीनेशंस की डिटेल होती है, बच्चों का सालाना जो चेकअप चलता है उसकी पूरी डिटेल होती है। 1 साल का चेकअप का अलग पेज होता है, 2 साल के बच्चे के चेकअप का अलग पेज। मतलब एक पूरी डायरी में बच्चों की पूरी हेल्थ का पूरा जो है वो डिटेल जो है वो इसमें शामिल होती है। कहीं भी आप जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, आपको ये बुक अपने साथ हमेशा रखनी होती है। यहाँ पर बच्चे की सालाना जो है वो चेकअप, उसकी भी रूटीन शामिल होती है। वैक्सीनेशन उसकी कौन कौन सी हो गई हैं, कौन कौन सी रह गई, ये सब डिटेल जो है वो इसमें मेंशन होती है। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप डेंटल चेकअप के लिए भी जाते हो, किसी भी हेल्थ पे, इसमें पूरी हर जो है वो आपकी बॉडी हेल्थ की जो है वो डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है। बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की हाइट कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, हर चीज़ की डिटेल जो है वो इस बुक में मौजूद होती है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो हर चीज़ की अलग अलग पर्चियाँ, जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं, रखने के बजाय एक बुक में पूरी डिटेल होती है, ताकि जिस डॉक्टर के पास जाओ उसको ये बुक दिखा दे, वो हर चीज़ जो है वो इसमें चेक कर लेता है और उसको डिटेल जो है वो पता चल जाती है। और आर्यन 2 साल का था, इसकी डिटेल जो है वो अलग से है, बाकी पूरी डिटेल इस बुक में होती है। सो गाइज़, यहाँ पर हम आ गए थे दूसरे हॉस्पिटल। ये अलग जो है वो वीडियो क्लिप है, जो कि मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि मैंने काफ़ी जो है वो क्लिप्स को जोड़कर एक व्लॉग बना लिया है, जिसपे पूरी डिटेल जो है हॉस्पिटल से
हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो मैंने इस वीडियो में शेयर की है। और ये वो हॉस्पिटल है, जब हॉलीडेज़ वगैरह में बाकी हॉस्पिटल्स बंद होते हैं तो ये वाला हॉस्पिटल जो है वो इमरजेंसी में खुला होता है। आप किसी भी टाइम जो है वो चेकअप करवा सकते हैं। ये हॉस्पिटल ऐसा है कि ये आपको जब बाकी हॉस्पिटल बंद होते हैं तो ये ओपन होता है, आप यहाँ आकर चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पर आर्यन जो है वो एक दफ़ा फिर बीमार हो गया था। यहाँ पर इसको पूरी बॉडी पर रेड रेड स्पॉट्स बन गए थे, निशानात जो बोलते हैं कि दाने दाने हो गए थे, और साथ बुखार, खांसी, ज़ुकाम वगैरह ये साथ साथ था। सो इसके स्कूल में था। सो इसकी टीचर ने मुझे कॉल की कि आर्यन की तबीयत जो है वो ख़राब है, इसके जिस्म पर ऐसे निशान बन रहे हैं, शायद इसको कोई एलर्जी हुई है, तो आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाएँ। सो मैं अपनी फ्रेंड की मदर इन लॉ के साथ जो है वो हॉस्पिटल आई थी। वो जैपनीज़ हैं, उनको जो है वो जैपनीज़ आती है। सो वो लेकर भी मुझे वही आई थी और बात वगैरह भी उन्होंने ही सारी की थी। और ये हॉस्पिटल के बाहर के लोग, सो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। सो उन्होंने मुझे बुखार के लिए, खांसी के लिए, और जो इसको वो बॉडी पर निशान बने थे, एलर्जी थी या क्या था पता नहीं, सो उसके लिए मुझे ट्यूब दी थी कि बॉडी पर लगाएं तो ये ठीक हो जाएगा। और ये इनका कार्ड था जो उन्होंने मुझे दिया था, जो यहाँ पर मैं गई थी। यहाँ पर भी बच्चों की जो है वो मेडिसिन बुक अलग से होती है, और जो दवाइयाँ जिस रैप में डाल कर देते हैं वहाँ पर भी बच्चों से रिलेटेड सारी जो है वो उन्होंने डेकोरेशन की होती है। और प्रिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी डिटेल जो है वो इसमें मेंशन होती है, ये वो चीज़ थी। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर बच्चों का रूटीन चेकअप जो है वो चलता रहता है स्कूल की तरफ से भी, और जो सेक्शो यहाँ पर सिटी हॉल जो यूनियन काउंसिल टाइप होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से भी आपको लेटर्स वगैरह बच्चों की हेल्थ चेकअप के आते रहते हैं। सो यहाँ पर मैं स्कूल की तरफ से आर्यन का डेंटल चेकअप आया था, और यहाँ पर मैं उसको चेकअप के लिए लेकर आई थी। मंथली हेड कह लें, या मैक्सिमम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद जो है वो आपका हेल्थ चेकअप, डेंटल चेकअप जो है वो बच्चों का चलता रहता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। पाकिस्तान में अक्सर जब बच्चे बीमार होते हैं या उनमें जो है वो कोई बीमारी वगैरह, जाहिर सी बात जब आती है तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चा ठीक होता है तो हम लोग नहीं जाते हैं, वैसे नॉर्मली चेकअप नहीं करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी केयर की जाती है कि बच्चों का रूटीन नॉर्मल चेकअप जो है वो चलता ही रहता है, ताकि बच्चों में कुछ भी वो नोट करते हैं डिफरेंट, वो फ़ौरन से उसका चेकअप और फ़ौरन से वो उसकी बीमारी को पकड़ लेते हैं। तभी तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ठीक रहते हैं, क्योंकि उनका चेकअप जो है वो साथ से चलता है। यहाँ पर डेंटल क्लिनिक भी ऐसा है कि यहाँ पर भी हर जो पेशेंट है उसका अलग से रूम है, ये अलग रूम है। यहाँ पर डॉक्टर खुद आके यहाँ पर आके चेक करेगा, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है, डॉक्टर खुद आके चेकअप करता है। और यहाँ पर अभी रूम में हम चेकअप के लिए मौजूद हैं, और चेकअप के बाद हम लोग यहाँ पर भी बच्चों के लिए अलग से सेक्शन दिया गया होता है। यहाँ पर भी आर्यन ने काफ़ी इंजॉय किया, और बच्चों को जाहिर सी बात है टॉयज़ देखकर तो वैसे भी वो पागल हो जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। सो माओ के लिए भी अच्छा है कि बच्चे फिर ज़्यादा तंग नहीं करते, एक साइड पर जो है वो खेलते रहते हैं। यहाँ पर ये स्कूल की तरफ से चेकअप था, इसकी कोई फ़ीस नहीं थी। स्कूल वालों ने रेफ़र किया था और हम लोग चेकअप करवा के वापस आ गए थे। और स्कूल वालों की तरफ से ही आर्यन का यूरिन टेस्ट भी आया था, ताकि इसकी इंटरनल जो चीज़ें हैं, पार्ट्स जो हैं, उनके बारे में वो जान सकें कि वो ठीक है, आया उसकी चीज़ें जो है वो अंदर से उसका सिस्टम ठीक है या नहीं। ये भी उसका वो चेकअप था, पूरी डिटेल थी साथ, इसको कैसे रैप करना है, इसको कैसे स्टोर करना है, स्टोरेज इसको कैसे करना है, सारा वो जो है वो उन्होंने डिटेल बताई हुई थी। और यहाँ पर जो है हम आगे थे सेक्शो की तरफ से जो हमें लेटर मिला था डेंटल चेकअप का, वो भी जो है वो मैंने सोचा कि साथ साथ वो भी आपको शेयर करूँ। पहले जो चेकअप डेंटल था वो स्कूल वालों की तरफ से था, और अब जो है वो सेक्शो की तरफ से है। और ये सिटी हॉल है जो पाकिस्तान में हम यूनियन काउंसिल जिसे बोलते हैं। यहाँ पर सारे काम जो है वो बच्चों से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बच्चों का चेकअप नहीं चलता, बल्कि माओं का भी साथ साथ जो है वो चेकअप आता रहता है। माओं की वैक्सीनेशन, जो मदर्स होती हैं उन सब का जो है वो चेकअप जो है वो चलता रहता है साथ साथ। आपकी चॉइस होती है, आप करवाना चाहते हैं तो करवाएं, नहीं करवाना चाहते तो वो फोर्स नहीं करते। लेकिन जब फ्री हो रहा होता है तो मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर मेरा नंबर था 30, और यहाँ पर चेयर्स पर भी सब नंबर्स थे, अपने अपने नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर आकर आपको बैठना था। और सामने जो है वो डॉक्टर जो है उस रूम में बैठ रहा था, और उस चेकअप से जो है वो डेंटल चेकअप जो है वो बच्चों के दांतों का चेकअप होने के बाद यहाँ पर पीछे जो है वो गाइड कर रही थी कि बच्चों को कैसे ब्रश करना है, पूरी डिटेल बता रही थी कि बच्चों की ब्रश करने का तरीका समझा रही थी।
और कैसे कैसे चीज़ें, ये पूरा पेपर था, साथ टूथपिक, टूथब्रश, टूथपेस्ट जो है वो उन्होंने फ्री में हमें साथ जो है वो सब बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, और साथ पूरी डिटेल बता रहे थे क्या क्या बच्चे खाते हैं, किस तरह, उसके बाद कब ब्रश करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मतलब सारी डिटेल जो है वो उन्होंने पूरे लेक्चर एक दिया था। और उसके बाद जो है हम पूरा चेकअप करवाने के बाद हम लोग आ गए थे वापस। और ये था आज का पूरा व्लॉग, जिसमें पूरी डिटेल मैंने आपसे शेयर की है कि यहाँ पर बच्चों का कितना ख्याल किया जाता है, कितनी केयर की जाती है, और कोई आपका पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री आपका हो रहा होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।